Hello students, we are discussing in this session exercise 12A question number 7. ये भी पार्शियल फ्रैक्शन पर डिपेंड है। बस आपको सबसे पहले log x जो दिखाई दे रहा है उसे t सपोज करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे माना t बराबर log x, dt बराबर आ गया 1/x dx। तो जब हम इसे t में कन्वर्ट कर लेंगे तो dx/x की जगह कितना रख दिया जाए, dt। तो ये आ गया 1 + t और 3 + t। पार्शियल फ्रैक्शन डिटेल कर सकते हैं, हम यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं इसको कि बाई पार्शियल फ्रैक्शन आई इक्वल टू, आप लोगों को जो शॉर्टकट बताया है, देखो t+1 की वैल्यू कम है उसको पहले लिख लो t+1, फिर माइनस लगा दो, फिर उसके बाद t+3 लिख दो, t+3 लिख दिया। उसके बाद हमेशा क्या किया करो कि 3 + t में से t+1 या 1 + t माइनस करेंगे तो 2 बचेगा ना, जितना बचे उतना डिवाइड दे दो और ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन हो चुका। शॉर्टकट करके आ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई गलत नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए 1/2, हाँ इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log t+1 माइनस 1/2 या 1/2 ब्रैकेट के बाहर रहने दो, चलो, और t+3 और मोड में लिख दिया करो भाई, जैसे मैंने ब्रैकेट लगा दिया मोड में है, नूतन में ये गलत रिप्रेजेंटेशन है 1/2। और log का रूल क्या होता है, t+1 ऊपर रहेगा, माइनस वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, और +c और बाद में t की वैल्यू पुट कर दो, पुट t = कितना, log x, और ये लास्ट स्टेप आंसर की 1/2 log, मतलब क्वेश्चन की, सॉरी, t+1 और t+3। हाँ t की जगह क्या रखना है, log x, log x, log x + c। बस ये ही आंसर सीट में आंसर होना चाहिए। सवाल नंबर 8। तो सबसे पहले e⁻x को t1 मानना पड़ेगा। तो e⁻x को हमने t माना, फिर इसको डिफ्रेंशिएट किया तो e⁻x dx। अब इसे t में कन्वर्ट कर दो तो e⁻x dx की जगह हम लिख सकते हैं dt, और ये बन गया t²। t² क्यों बन गया भाई, e⁻2x का मतलब e⁻x इंटू e⁻x, तो इसका मतलब e⁻x का होल स्क्वायर माने t² प्लस 4t + 3। हाँ इसके फैक्टर्स और कर लेते हैं, तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे t+1 और t+3। अब तो बाई पार्शियल फ्रैक्शन वही शॉर्टकट फिर लगा दो, 1/t+1 माइनस 1/t+3। t+3 में से t+1 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, और जो बचा करे उसे डिवाइड में लगा दो, और ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन हो चुका होता है। वो ए और बी मान के करो तो अभी यही वैल्यू आएगी, टाइम हो तो कर देना, नहीं तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। 1/2 इंटीग्रेशन log t+1 log t+3 + c 1/2 log t+1 t+3 और +c, और बाद में t की जगह रख दो e⁻x, और ये आंसर हो जाता है 1/2 log e⁻x +1 e⁻x +3 और +c। ओके ठीक है, चलो ब्रैकेट हटा दो, मल्टीप्लाई का साइन है। ये लास्ट स्टेप इस सॉल्यूशन की। सवाल नंबर 9 बिल्कुल सवाल नंबर 8 की तरह है, थोड़ा सा उन्होंने बस चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया
कि सवाल नंबर 8 में यहाँ e की पावर x ऑलरेडी दे दिया था, तो अब हमको थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ क्या आएगी कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर x dx चाहिए। अब e की पावर उसमें है नहीं, तो अपनी तरफ से ऐसा करो, मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ डिवाइड दे दो e की पावर x का। अब हमने t सपोज किया है, तो ये तो बन गया dt और ये 2t² प्लस 3t प्लस 1 और इंटू टी। ओके, यहाँ पर dt इसके फैक्टर्स कर लेते हैं, तो इसके फैक्टर्स मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2t प्लस 1 और t प्लस 1। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा फैक्टर्स, पर ये आप लोग देख लेना कैसे किए जाते हैं, कर लेना। अब हम यहाँ बाई पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्शियल फ्रैक्शन, लेट 1 अपॉन टी प्लस 1 2t प्लस 1, तीनों लीनियर फैक्टर हैं, रेखीय गुणनखंड हैं, तो ये 3 हिस्सों में ये टूट जाएगा, a अपॉन टी, b अपॉन टी प्लस 1 प्लस c अपॉन 2t प्लस 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है एबीसी की वैल्यू फाइंड करना। तो जो पिछले 1 से लेके 6 तक क्वेश्चन पिछले वीडियो में अपलोड किए थे, उनमें इस तरह के सॉल्यूशन हैं। ठीक है, तो एलसीएम से तो एलसीएम काट देंगे, डायरेक्ट ऊपर ऊपर की वैल्यू लिख दो, बस सेकेंड इक्वेशन बना दो। ए के साथ क्या आएगा, जो डिवाइड में है वो हटा दीजिए, इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई में लिख दो, t प्लस 1 और 2t प्लस 1 प्लस b के साथ ये हटा दो, तो t और 2t प्लस 1 प्लस c के साथ ये वाला फैक्टर, डिवाइड वाला फैक्टर हटा दिया करो और जो बचे कुछ फैक्टर वो लिख दिया करो, t और t प्लस 1, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, एलसीएम से तो एलसीएम कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम करेंगे पुट कितना, इक्वेशन 1 देखिए, इक्वेशन 1 में a के डिवाइड में क्या है t, तो t की जगह 0 रखो, तो पुट t इक्वल टू कितना 0, तो t इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड में तो 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। t इक्वल टू 0 केवल इसमें रखना, बाकी के सारे ये टर्म 0 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा कितना 0 प्लस 1 और 0 प्लस 1 और बाकी का b इंटू 0 और c इंटू 0, मीन्स आपको a की वैल्यू मिली कितनी 1। अब हम इक्वेशन 1 को फिर दोबारा देखते हैं, b के डिवाइड में कितना है t प्लस 1, t प्लस 1 को अगर 0 करेंगे तो t की वैल्यू कितना पुट करना है सेकंड इक्वेशन में, मतलब इक्वेशन 1 से देखते हैं और सेकंड इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं। t की जगह -1 रख दीजिए इक्वेशन सेकंड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 1 है, हाँ ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, हाँ b बीच की मिलेगी, बस t की जगह क्या रखना है -1 -2 प्लस 1, बाकी सब 0 हो गया, तो b आ जाएगा कितना -2 प्लस 1 -1 माने बन ही रह गया ये तो, चलो b की वैल्यू भी बना गई। फिर पुट t, हाँ 2t प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से t की वैल्यू -1/2 इन सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में 1 चल रहा है, तो ये वाली टर्म में 0, ये वाली टर्म भी 0, 2t प्लस 1 जहाँ होगा वो 0, ये वाली वैल्यू c वाली में वैल्यू रखो, t की वैल्यू कितना रखना है -1/2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा c इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ -1/2 और प्लस का 1/2 माने माइनस के 1/4, तो -4, c इक्वल टू -4, ये आया। ठीक है, अब ए बी सी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, लिख दो पुटिंग ए बी सी, मतलब वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन नंबर 1। तो आप लोग नेक्स्ट कंटिन्यू स्टेप आगे बढ़ाते जाओ, और मैं ए की वैल्यू रख रहा हूँ कितना 1, बी की वैल्यू रख रहा हूँ 1,
सी की वैल्यू रख रहा हूँ -4। ये वैल्यू रखने के बाद आप चेक कर सकते हो कि आपका ये आंसर सही है या गलत। भाई हमने इतनी वैल्यू निकाली, मान लो कोई मिस्टेक हो गई और वैल्यू हमने रख दी, और वैल्यू रखने के बाद इंटीग्रेशन किया, एग्जाम में तो आंसर शीट होगी नहीं, और एक मिस्टेक पूरे सवाल का कबाड़ा, फिर तो टीचर पर डिपेंड हो जाता है कि टीचर कितने नंबर दे। उससे बचने के लिए आप क्या करिए, इसमें जीरोज़ के अलावा कोई भी वैल्यू पुट कर दो। तो मैं टी मतलब आप टी इक्वल मतलब जो वैल्यूज यहाँ यूज कर चुके हैं ना उन्हें नहीं रखना, इसके अलावा कुछ भी रखिए, कुछ भी। तो टी इक्वल टू मैं 1 रख रहा हूँ, देखो 1 मैंने कहीं नहीं रखा, तो टी की जगह 1 लेफ्ट हैंड साइड में रखो। तो वेरिफिकेशन करना है, मतलब हमने यहाँ तक सही सॉल्व किया है कि नहीं। तो ये 1 ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3, इधर भी रखो 1/1, फिर 1/2 और ये -4 कितना 3। ये एलसीएम ले लेते हैं 6 इसका, तो ये 6 प्लस का 3 माइनस का 8 हो जाएगा। 6 और 3 9, 9 में से 8 गए, 1/6। इधर भी 1/6, तो 1/6 और 1/6 अगर इक्वल आ जाए तो आप कह सकते हो कि यहाँ तक कि आपने जो कैलकुलेशन की है वो करेक्ट है। 100% कॉन्फिडेंस आ गया। अब हम आगे सॉल्व करेंगे। लिखिए ऑन इंटीग्रेटिंग, हाँ I इक्वल टू 1/t dt प्लस 1/t + 1 dt -4 1/2t + 1 dt। ओके, 1/t का इंटीग्रेशन log t, इसका log t + 1, फिर इसका -4 log 2t + 1। हाँ एक बात, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 का आपको डिवाइड लगाना पड़ेगा बाहर। ओके, t की वैल्यू भी रख देते हैं साथ साथ में। t है e⁻x प्लस log e⁻x + 1 और -2 log 2e⁻x + 1 प्लस c। और अगर मैं x को आगे ले आऊँगा, क्योंकि ये रूल होता है log का कि जो वैल्यू के ऊपर जो पावर होती है उसको हम आगे ला सकते हैं, तो x log e की, और log e की वैल्यू क्या हो जाती है 1, तो ये फाइनली बचेगा x प्लस log e⁻x + 1 -2 log 2e⁻x + 1 प्लस c। ये हमारा आंसर है। सवाल नंबर 10, dx अपॉन e⁻x - 1 का होल स्क्वायर दिया है। हम इसे क्या करेंगे, e⁻x - 1 को t मानेंगे। ठीक है, तो हमने e⁻x - 1 को t माना, डिफ्रेंशिएट किया तो e⁻x dx। अब हमें ये e⁻x की वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ेगी t की फॉर्म में। dt इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको t + 1 dx, तो ये dx आ गया dt अपॉन t + 1 इक्वल टू dx। ओके, रखो वैल्यू I इक्वल टू dx की वैल्यू कितना रखें, dt अपॉन t + 1 dt अपॉन, और इसको रख दें t², तो t² t + 1। ओके, अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन ये आ गया रिपीटेड लीनियर फैक्टर। रिपीटेड का मतलब t² का मतलब t × t लिख सकते हैं, माने हम t² और यहाँ हर की पूरी घात 3 बन चुकी है, a b c आना कंपलसरी है। अब इसे कैसे लिखते हैं, देखो बाय पार्शियल फ्रैक्शन। वन अपॉन t² t + 1 a अपॉन t प्लस
बी अपॉन टी स्क्वायर। हाँ ध्यान से देख लो, पार्शियल फ्रैक्शन का ये रूल है। अगर यहाँ पावर 3 होती ना तो एक बार 1 पावर में, एक बार 2 पावर में, एक बार 3 पावर में, इस तरह से उसको लिखते चले जाएंगे, क्योंकि हमें 3 आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स का यूज़ करना है। आर्बिट्री कॉन्स्टेंट माने ABC का, क्योंकि जितनी हर की घात होगी उतने ही यहाँ पे अचरों का उपयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ कितनी घात है, यहाँ 3 माने डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है, उतने ही यहाँ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स यूज़ करने पड़ेंगे ABC। ओके, अब एलसीएम ले लो। एलसीएम से एलसीएम हर हालत में कैंसिल होगा। अब इसका एलसीएम ये है, यहाँ से t हटाओ तो a के साथ बचेगा t और t प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर हटाइए तो ये b के साथ आ जाएगा t प्लस 1 प्लस c। t प्लस 1 हटाएं तो c के साथ आ जाएगा टी स्क्वायर सेकेंड इक्वेशन। ओके, फाइनली ABC की वैल्यू निकालना है हमें। हाँ, पुट इक्वेशन 1 को देखिए, a के डिवाइड में लीनियर फैक्टर है तो पुट t इक्वल टू 0 इन सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में t की जगह 0 रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में 1 है और ये वैल्यू ये 0 हो गया। b देगा केवल आंसर, b 0 प्लस 1 मीन्स आंसर मिला b इक्वल टू 1। देखो b क्यों देगा, क्योंकि जहाँ जहाँ t है तो t इसके साथ है, t इसके साथ है, t की वैल्यू 0 रखना है तो क्लियरली a c 0 होगा, केवल b बचेगा। ओके, अब हम पुट t प्लस ये वैल्यू नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। पार्शियल फ्रैक्शन आंशिक भिन्न का नियम है, आप केवल लीनियर फैक्टर्स के ही जीरोस बना सकते हो, रेखीय गुणनखंड के ही जीरोस बना सकते हो। ठीक है, तो हम इसे छोड़ देंगे, यहाँ आएंगे तो पुट t प्लस 1 इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू -1 इन सेकेंड इक्वेशन। रखिए t की जगह -1 तो लेफ्ट हैंड साइड तो 1 है, तो t प्लस 1 यहाँ पर है, ये गया, यहाँ पर भी t प्लस 1 है, ये गया, c देगा कितना रखना है, -1 का स्क्वायर, माने c की वैल्यू भी 1 आ गई। उसके बाद हाँ, अब ध्यान से समझना, थोड़ा सा रूल चेंज हो रहा है यहाँ। हमें b की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू मिल गई, और पार्शियल फ्रैक्शन का रूल है कि स्क्वायर केवल लीनियर फैक्टर्स को ही जीरोस किया जाता है, 0 के इक्वल किया जाता है, टी स्क्वायर को 0 के इक्वल नहीं करेंगे। तो अब a की वैल्यू निकले कैसे, हम थोड़ा सा नियम क्या है, इक्वेशन सेकंड ध्यान से देखो, ये t की हाईएस्ट पावर मेरे को 2 दिखाई दे रही है, तो टी स्क्वायर के कॉफिशिएंट लिखिए दोनों तरफ, मतलब टी स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर, कंपेयरिंग कॉफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, मतलब हिंदी में लिखें तो टी स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर, टी स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर। हाँ, सेकंड इक्वेशन, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में टी स्क्वायर नहीं है, टी स्क्वायर नहीं है तो क्या माना जाएगा, उसका गुणांक 0। इधर अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा t का इंटू टी से तो टी स्क्वायर प्लस टी मिलेगा, माने उसके साथ a मिलेगा, मतलब गुणांक माने होता है टी स्क्वायर के आगे जो भी है वो लिखना है। ठीक है, अच्छा b में टी स्क्वायर नहीं मिलेगा किसी भी हालत में, ध्यान से देख लो, c के साथ टी स्क्वायर है तो c लिख दो। अब इसमें हमें c की वैल्यू मिल चुकी है, c कितना मिल चुका है, 1, यहाँ लिख देना, c की वैल्यू 1 मिल चुकी है, तो a इक्वल टू आ गया -1। ओके, a प्लस सी किसके गुणांक थे, टी वर्ग के, उसके बाद हमने c की वैल्यू 1 रख दी तो a की वैल्यू -1, तो a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया। जब तीनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स मिल जाते हैं तो बस a b c की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। देखते हैं, चलो हाँ लिख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ABC इन इक्वेशन नंबर 1, a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1। हाँ, वेरीफाई कर सकते हैं अपने आंसर को, केवल 0 नहीं रखना है और -1 नहीं रखना है, कुछ भी रख दो, t की जगह 1 रख के चेक कर लो, इस तरफ भी रख दो, इस तरफ भी रख दो, दोनों तरफ का आंसर सही आया, इसका मतलब आपकी यहाँ तक स्टेप सही है।
करिए इंटीग्रेशन ऑन इंटीग्रेटिंग आई इक्वल टू -1/t/dt प्लस 1/t² dt और प्लस 1/t+1 dt माइनस 1/t का हो गया log t और 1/t² का इंटीग्रेशन t की पावर -2 ऊपर ले जाओ, तो t की पावर -2 ऊपर इधर कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मतलब t की पावर -2 का इंटीग्रेशन t की पावर -2 + 1 -2 + 1 माने फाइनली आ जाएगा तुम्हारा माइनस का 1/t और प्लस log t+1। भाई नीचे लीनियर फैक्टर हो, रेखीय गुणनखंड हो तो सीधा सीधा लॉग लगेगा, इसमें भी लॉग लग गया, इसमें भी लॉग लग गया। हाँ, 1 के अलावा कोई और पावर होती है डिवाइड, मतलब -1 के अलावा कुछ और पावर होगी तो फिर ये फॉर्मूला x की पावर n वाला इंटीग्रेशन का सबसे पहला वाला फॉर्मूला लगेगा। ओके, बस t की वैल्यू पुट कर दो, लिख दो पुट t इक्वल टू e की पावर x -1, तो माइनस log e की पावर x -1 और 1/e की पावर x -1 प्लस log t+1 की जगह रखेंगे कितना, t+1 की जगह e की पावर x + c और एक स्टेप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो अपना आंसर, और चाहो तो इसको -1 पावर को आगे ले जा सकते हो, ठीक है, मतलब देख लेना आंसर कैसे दिया है, e की पावर x -1 1/e की पावर x -1 और प्लस इसको x, पिछले क्वेश्चन की तरह पावर को आगे लाइए, x log e और log e की वैल्यू 1 होती है, बस यही आंसर छोड़ दो, बस ठीक है। चलो ठीक है, आंसर मिलाते हैं। आंसर कैसे मिलाएं, ठीक है, देखो बच्चों के लिए कुछ समस्याएं रहती हैं, आंसर मिला देते हैं, ठीक है, मैच कर देते हैं आंसर, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप आंसर देखो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, गलत नहीं माना जाएगा। उन्होंने क्या किया है कि लॉग का रूल लगा दिया, आई इक्वल टू कैसे, ये log e की पावर x, मतलब log e की पावर x ऊपर लिखा पॉजिटिव वाली टर्म को, ये नेगेटिव वाली टर्म को उन्होंने नीचे पहुंचा दिया माइनस में, और ये वाली टर्म जैसी की जैसी लिख दी, बस आंसर में उन्होंने इतना लिख दिया है और बाकी का कुछ नहीं है। आंसर इतना भी लिख दो, ये भी लिख दो, दोनों सही माने जाएंगे। ओके, सवाल नंबर 11, बहुत देर के बाद अभी तक चल रहे थे ट्रांसडेंटल फंक्शन, उन्हें हम एल्जेब्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर रहे थे, तब पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा इंटीग्रेशन कर रहे थे। अब हम ये डायरेक्ट एल्जेब्रिक है, मगर एक प्रॉब्लम है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपकी हर की घात और अंश की घात, मतलब अंश और हर की घात अगर बराबर ही, मतलब हर की घात बड़ी होना चाहिए, सीधी सी बात है, मतलब डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, देन फ्रैक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, तो ये से प्रॉपर बनाना कंपलसरी है, उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो x² x+1 में डिवाइड दीजिए, x² -x का एक बार, तो x² -x माइनस और ये प्लस कैंसिल आउट हो गया, 2x + 1। ओके, इससे डिग्री जब यहाँ कम हो जाती है रिमाइंडर की, तब अपन इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। ओके, चलिए, तो इसको कैसे लिखा जाता है, मिक्स फ्रैक्शन में कोसेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, डिवाइजर कितना है, x² -x dx। ओके, ये हमारा प्रॉपर बन चुका। अब हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे, x² + x + 1 अपॉन x -1 इक्वल टू 1 प्लस a अपॉन x और प्लस b अपॉन x -1 इक्वेशन नंबर 1। देखो कैसे,
इसमें x कॉमन ले लेंगे तो यही बन जाएगा, x और x माइनस 1 उनको अलग अलग कर दिया। प्रॉपर होने के बाद ऊपर कुछ भी हो, 2x+1 3x+1 अकेला 1 हो, तो अभी हम इस तरह से ही रिजॉल्व करेंगे सीधा सीधा, ठीक है। और हाँ, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कुछ काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो मेरी कोशिश है कि एग्ज़ाम से 2 महीने पहले आप लोगों की हिंदी मीडियम की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास चलाऊंगा। गारंटेड गारंटेड, बिल्कुल खुलेआम बोल रहा हूँ, मैं जो क्वेश्चंस करवा दूंगा उससे पेपर बाहर नहीं निकलेगा, ना क्वेश्चन बाहर निकलेगा, ना आपका कोई 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाहर निकलेगा। लेकिन वो क्लास मिस करना मत भूलिएगा, उसे हम यूट्यूब पर या जूम ऐप पर लाइव करेंगे। तो आप जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, जिससे मैं एक ग्रुप बना के उसे व्हाट्सएप पर क्रिएट कर सकूं, और फिर उस ग्रुप में वही बच्चे भाग ले पाएंगे, मतलब वही बच्चे पढ़ पाएंगे जो बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके होंगे व्हाट्सएप ग्रुप पर। ओके, चलिए, तो एलसीएम लीजिए, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ, इसका एलसीएम दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, x और x-1 प्लस a के साथ आ जाएगा x-1 प्लस b के साथ आ जाएगा x। सेकेंड इक्वेशन, फाइनली हमें ए बी सी की वैल्यू निकालना है। इक्वेशन 1 देखो, a के डिवाइड में x है, लीनियर फैक्टर है, तो x की जगह 0 पुट करिए सेकेंड इक्वेशन में, ठीक है। तो 0 0 1, ये भी 0 हो गया, a 0-1 मीन्स हमें a की वैल्यू मिलेगी कितनी, इधर 1 बचा है, इधर -1 बचा है, तो -1, a की वैल्यू -1। अब लिखेंगे पुट x -1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 इन सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में फिर पुट कर दो, तो ये x की जगह 1 पुट करना है, तो 1 + 1 + 1 इक्वल टू ये टर्म 0, a वाली भी टर्म 0, ओके। और b देगा आंसर अपना, b की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3, b आ गया 3। बस यहाँ पे आपके 2 ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे, आर्बिट्ररी माने स्वैच्छिक अचर, तो स्वैच्छिक अचर a और b थे, और a और b का हमने मान निकाल लिया। मान निकालने के बाद a और b का वैल्यू किस में रख देते हैं, इक्वेशन 1 में। तो आप लोग कंटिन्यू इसके बाद स्टेप बनाइए, मैं यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ, a की जगह -1, b की जगह यहाँ 3। और आपको ये जांच करना मैंने सिखाई दिया कि आप लोगों ने यहाँ तक जो कैलकुलेशन की है वो सही की है कि नहीं। ऑन इंटीग्रेटिंग, चलिए i इक्वल टू 1 dx -1/x dx प्लस 3 1/x -1 dx। 1 का इंटीग्रेशन x, इसका log x प्लस 3 और ये log x -1 प्लस c पर x और प्लस log x करो, है ना। तो यहाँ मैं ऐसे कर लेता हूँ इसको 2 log x, और तो यहाँ माइनस अपन को करना पड़ेगा 3 log x। भाई 2 log x माइनस 3 log x क्या बचेगा, माइनस log x प्लस 3 log x -1 प्लस c। आंसर मैच कर रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है आंसर मैच करना, आप आंसर यहाँ तक छोड़ के आ जाना, कोई गलत नहीं कर सकता किसी भी हालत में। चलिए, ये 2 log x प्लस, अब ये 3 कॉमन कर लो इन दोनों में, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log x -1 और माइनस का log x प्लस c, ठीक है। और
एक्स प्लस 2 log x और प्लस 3 log x माइनस 1/x प्लस सी इक्वल टू। आंसर शीट में क्या है, यहाँ पर 3 की जगह 2 है ना। तो देखो एक अलग अलग कर देते हैं, x प्लस 2 log x प्लस ये 2 टाइम्स अलग कर दो इसको, log x माइनस 1/x प्लस का log x माइनस 1/x प्लस सी। तो x प्लस इसको हम लिख दें log x स्क्वायर प्लस ये वाली टर्म इसके साथ लिख दो log x माइनस 1/x। मतलब आंसर मिला रहे हैं, जरूरी नहीं है, किसी भी हालत में जरूरी नहीं है। जहाँ तक मैंने बताया था ना, आप इसका आंसर केवल यहाँ छोड़ दोगे, कोई गलत नहीं कर सकता। लेकिन कुछ बच्चों को लगता है कि भाई आंसर हमारा नहीं मिला, इसलिए मैं मैच कर रहा हूँ। हाँ, ये लॉग का रूल क्या होता है, ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर और x माइनस 1/x प्लस 2 log x माइनस 1/x प्लस सी। एक x से एक x कैंसिल कर दो, तो x प्लस log x और x माइनस 1 प्लस 2 log x माइनस 1/x प्लस सी। लो, आपकी बुक की आंसर शीट से आंसर।